चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको बताते हैं। आपने स्पेशल 26 फिल्म तो देखी होगी, जिसमें नकली पुलिस असली डकैती डालती है और व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगा देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अधिकारी की ठगी की कहानी सुनाते हैं, जो अधिकारी तो असली है, लेकिन उसने पैसों के लालच में रेड फर्जी डाली और एक कपड़ा व्यापारी को लगा दिया लाखों का चूना। रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या है पूरा मामला। असली नकली को पहचानो, सावधानी में सुरक्षा को जानो। शिकंजे में शातिर, ठगी का पर्दाफाश। असली अधिकारी, फर्जी छापेमारी। आपने अक्सर सुना होगा कि नकली पुलिस बनकर आए और लूट ले गए। नकली इनकम टैक्स ऑफिसर ने छापा मारा, नकली जीएसटी अधिकारी ने या सीजीएसटी अधिकारी ने पैसे ऐंठ लिए। लेकिन गुजरात के सूरत का मामला कुछ अलग है। यहां सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सीजीएसटी के डिवीजन अधीक्षक अधिकारी ने अपनी टीम बनाई, एक कपड़ा व्यापारी के यहां छापा मारा। आप सोचेंगे इसमें भला अलग क्या है? अधिकारी तो छापे मारते ही हैं, लेकिन यहां अलग बात यह है कि अधिकारी तो असली था, मगर छापा फर्जी निकला। डिपार्टमेंट में रहने के कारण सीजीएसटी अधिकारी राकेश शर्मा यह अच्छी तरह से जानता था कि रेड कैसे कंडक्ट की जाती है। कोई शक ना हो इसलिए राकेश शर्मा ने अपने हाथ में भारत सरकार के चिन्ह वाली फाइल भी पकड़ रखी थी। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि रेड के दौरान सीसीटीवी बंद करने को कहा। हालांकि रेड के वक्त तो ये बात व्यापारी के दिमाग में नहीं आई, लेकिन जब रेड खत्म हो गई, राकेश शर्मा पैसे ऐंठ कर चला गया, उसके बाद व्यापारी के दिमाग में ये बात आई कि आखिरकार कोई अधिकारी सीसीटीवी क्यों बंद करवाएगा, और यही एक सोच उसे पुलिस थाने तक लेकर गई। गुजरात के सूरत में छापेमारी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सीजीएसटी के एक अधिकारी ने अपने दोस्त और ड्राइवर के साथ मिलकर पैसे के लालच में एक ऐसी छापेमारी की जिसका ना तो डिपार्टमेंट से कोई लेना देना था और ना ही डिपार्टमेंट को इसकी कोई जानकारी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस अधिकारी को छापेमारी का कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं। सूरत सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक वेसु निवासी राकेश शर्मा ने ही फर्जी छापे की साजिश रची थी। राकेश शर्मा ने अपने ही विभाग में ठेके पर कार ड्राइवर कैलाश सागर और मित्र राजकुमार संघवी को अपने साथ मिलाया था। तीनों आरोपी काले रंग की कार में 30 मार्च की शाम बॉम्बे मार्केट से धीरेन्द्र सिंह की दुकान पर गए। मारो नाम धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित है અને મારી દુકાન બોમ્બે માર્કેટ में છે અને જીએસટી તરીકે ઓફિસર લોકો દુકાને આવીને બધી ધાકધમકી ને બધું બોગસ પેપર કાઢીને એમ કહે કે તમારો જીએસટી ભરવાનો આવે છે, નામ છે તેમ છે, પણ આ લોકોએ હાલ ચલતથી મને એવું ડાઉટ હતો કે આ લોકો સાચા છે ખોટા, પણ એમ કે એટલી પેનલ્ટી ભરવાની તમારી આવે છે ને આ પેનલ્ટી ભરવી પડશે, નહીં તો તમારી દુકાન સીલ કરવામાં આવશે। તો મેં એને કીધું ભાઈ જો એવું હશે તો હું રેડી છું, મારી કંઈ ભૂલ થાય હું નિયમને મુજબ બધું કરીશ, પણ ખોટો નહીં હોવો જોઈએ મારા સાથે કે નહીં નહીં તારી બધી ડેટા અમને પાસે છે ને બધા ડેટા અમને મળે છે, તમારો જ કોઈ માણસ ડેટા આપે છે, આ રીતે બધી કરને બધું બીવાડ બધા સ્ટાફના મોબાઈલ લઈ લીધા, બધાના મોબાઈલ જમા કરને કે બધાના। सीजीएसटी के डिवीजन अधीक्षक राकेश शर्मा ने कपड़ा व्यापारी के यहाँ गैर कानूनी तरीके से छापा मारा था। अपने ड्राइवर और दोस्त को भी अधिकारी बताकर फर्जी टीम के साथ इस फर्जी छापेमारी में अधिकारी ने जीएसटी कम भरने के मामले को रफा दफा करने के लिए सूरत के कपड़ा व्यापारी से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने सूचना मिलते ही सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जीएसटी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इस काम का जो फरियादी है धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, उनकी खुद की बॉम्बे मार्केट में एक दुकान है जिसमें वो साड़ियाँ और चोली बेचने का काम करते हैं, और वहाँ पर 3 शख्स आते हैं और कहते हैं कि हम जीएसटी अधिकारी हैं और आपने पिछले 2 साल से जीएसटी भरा नहीं है। तो उसने फरियादी ने पूछा कि भाई कितना जीएसटी आता है, तो आप लोगों ने 2 साल का जो टर्नओवर आपका लगभग 5 करोड़ का है, तो आपने जीएसटी 2 साल में 80 लाख भरी नहीं है, तो आपको भरना पड़ेगा। आरोपियों ने अपनी फर्जी छापे की कार्रवाई के दौरान दुकान के सीसीटीवी बंद करवा दिए थे।
धीरेन्द्र व दुकान में मौजूद उनके कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी टेबल पर रखवा दिए थे। दुकान का शटर भी बंद कर दिया था। शुरुआत में जब वो दुकान में घुसे उस समय उनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए। आरोपियों में से एक जने ने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। उन तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुए। जीएसटी अधिकारी उसमें एक राकेश शर्मा है, वो वास्तव में जीएसटी अधिकारी है। वो खुद राज्य सेवक होने की वजह से उसके विरुद्ध में करप्शन एक्ट की कलम लगी है 7A और 12 के हिसाब से। उसके बाद तपास हम लोगों ने संभाली है और तपास संभाल के हम लोगों ने आरोपी के पास से पैसे रिकवर किए मुद्दामाल में, और अभी कुछ रुपए रिकवर करने बाकी है। हुआ कुछ यूं कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि CGST के डिवीजन अधीक्षक राकेश शर्मा ने डिपार्टमेंट में किसी तरह से ये जानकारी हासिल की कि सूरत के धीरज फैशन के GST में कुछ गड़बड़ है और पैसों के लालच ने शर्मा के दिमाग में ओहदे का दुरुपयोग कर पैसे कमाने की ये साजिश रच डाली। 30 मार्च को सूरत के पुरा क्षेत्र में रहने वाले 41 वर्षीय धीरेन्द्र सिंह राज पुरोहित वराछा इलाके में पुराने बॉम्बे मार्केट में साड़ियों की दुकान पर 3 लोग GST विभाग से आए होने का कहकर प्रवेश किया। रेड करने आए अधिकारियों के हाथ में भारत सरकार के चिन्ह वाली फाइल भी थी। राकेश शर्मा ने अपने ड्राइवर कैलाश सागर और दोस्त राज के साथ व्यापारी के यहाँ रेड कर दी और शुरुआत में उसे खूब धमकाया। अधिकारी ने जब व्यापारी से GST पंचनामा दाखिल करने को कहा तो वो डर गया। इन अधिकारियों ने व्यापारी से कहा, मेरे पास आपके नाम पर GST विभाग से वारंट है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, तुम चनिया चोली का सौदा करते हो, इसमें 12% GST शामिल है और इसके लिए उससे लाखों का दंड तो वसूला ही जाएगा, लेकिन उसे जेल तक भुगतनी पड़ सकती। अधिकारी की बातें सुन धीरज फैशन के मालिक के होश उड़ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, जिस पर राकेश शर्मा ने पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए व्यापारी से 40 लाख रुपए की मांग की और आखिर में 12 लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा करने का वादा किया और पैसे लेकर तुरंत वहां से निकल गए। राकेश शर्मा के चले जाने के बाद कपड़ा व्यापारी को कुछ शक हुआ तो व्यापारी ने पूरी घटना की जानकारी अपने सीए को दी। व्यापारी और सीए ने छापेमारी करने पहुंचे अधिकारियों के बारे में जांच करने पर खुलासा हुआ कि छापेमारी करने आए ठगों का गिरोह है। व्यवसायी ने पूरे घटनाक्रम को लेकर वराछा थाने में तहरीर दर्ज कराई। उसने पुलिस में शिकायत की और जांच में CGST अधिकारी के फर्जी छापेमारी की पोल खुल गई। शुरुआत में पुलिस को पता लगा कि कोई फर्जी अधिकारी ने पैसे ऐंठने के लिए ये पैतरा आजमाया है, लेकिन जब आरोपी गिरफ्त में आया तो पता चला कि ये तो सही का CGST अधिकारी है। शिकायत मिलने के बाद सूरत की वराछा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए CGST अधिकारी को फर्जी छापा मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस फर्जीवाड़े में GST अधिकारी के शामिल होने की वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में रिश्वत की धाराएं जोड़ते हुए जांच का जिम्मा ACP डिवीजन को सौंप दी है। इस फर्जीवाड़े में GST अधिकारी के शामिल होने की वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में रिश्वत की धाराएं जोड़ते हुए जांच का जिम्मा ACP डिवीजन को सौंप दिया है। पुलिस इस मामले की भी छानबीन कर रही है कि डिपार्टमेंट की जानकारी और अपने ओहदे का फायदा उठाकर राकेश शर्मा ने आखिरकार ऐसी कितनी फर्जी छापेमारी की है और कितने पैसे लोगों से ऐंठे हैं। इन तमाम चीजों पर खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। सूरत से कितेश के साथ भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। चलिए इसी के साथ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। खबर जारी है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।